Rahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We're going to start our third lecture for the month of November. Chapter number 6, exercise 6.3. 6.3 is about scientific notation. Scientific notation होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक न्यू टर्म थी मैथमेटिक में, क्यों इजाद की गई फॉर द लॉन्ग नंबर्स, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आते थे कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में, बार बार उनको लिखना अपने सोल्यूशन में, अपने थ्योरम में, तो उसको लिखने के लिए डिफ़िकल्टी होती थी। उसको एक शॉर्ट वे में लिखने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। एन ईजी मेथड इज़ डिवाइस टू राइट दिस नंबर इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, यानी बड़े बड़े नंबर्स को एक आसान तरीके से लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एक नंबर होता है और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है एक अनदर नंबर से। मल्टीप्लाई जिससे होता है वो होता है 10, और ख़ुद भी वो कोई पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। और सेकंड नंबर क्या होता है, इज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10, यानी 10 की एक पावर होती है, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल है कि 100 को हम ये लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। 10 की पावर भी 2 क्या होती है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1 भी 100 ही होगा। इसी तरह 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 10 3 टाइम्स क्या देता है, 1000, ठीक है। 10 4 टाइम्स क्या देते हैं, 10 की पावर 4। इसी तरह नीचे अगर चला जाएगा 1000 तो उसका क्या मतलब है कि 10 की पावर -3, नीचे चला जाएगा तो 10 की पावर -4। तो ये एक इजी वे है, ढेर सारे ज़ीरोज़ यूज़ करने के बजाय एक ज़ीरो में पावर की फॉर्म में डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। एक जैसे आपके पास ये डिजिट है, अब ये तो आपके पास ज़ीरोज़ में थे, मतलब हंड्रेड्स और टेंस में था ये। अब आपके पास डिफरेंट नंबर है, जैसे ये 90.85 है, ठीक है। 90.85 है, तो इसको क्या किया उन्होंने, सबसे पहले नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 100 से डिवाइड क्या किया, मतलब डेसिमल ख़त्म किया। ये डेसिमल ख़त्म करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं। तो नीचे 100 है, इट्स मीन 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्यों गया है, क्योंकि उसने आपको कहा था कि नंबर क्या होता है 0 से 10 तक के दौरान होता है, ठीक है। 0 से 10 तक के दरमियान होता है। तो ये क्या नंबर है, 9085, तो कन्वर्ट किया 9 में। 9 में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल होता है, डेसिमल को मूव किया है 1 2 3, ठीक है। 3 स्टेप्स मूव हुआ है डेसिमल, यानी थाउजेंड्स में। तो ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर -2। अब ये आपने जो पीछे एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 - 2 क्या हो गया, 1। तो ये नंबर 9085 कन्वर्ट होकर बन गया 10 की पावर 1। इसके लिए आसान ये है, अगर हम इजी वे आपको बताऊँ, स्ट्रिक्ट बताऊँ, तो वो क्या है कि डेसिमल जहाँ पर होता है उसको आपने मूव करना होता है, फर्स्ट डिजिट पे लेके जाना होता है। मतलब वो जितना भी दूर है आपने उसकी कोशिश करनी है फर्स्ट डिजिट पे लेके जाना है। जैसे यहाँ से अगर हम डेसिमल मूव करें 1 स्टेप, अनदर स्टेप, 2 स्टेप डेसिमल मूव हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.123 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। मतलब अगर ये आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना जाएं, बड़ी कैलकुलेशंस में ना जाएं, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, फर्स्ट नोन डिजिट, तो ये कितना मूव होगा, 1 2 3 4 स्टेप मूव हुआ, तो इट मीन्स 1.8 इंटू 10 की पावर -4। ये इस तरफ मूव हुआ है इसलिए पावर -4 आई है, ये इस तरफ मूव हुआ था इसलिए पावर +2 आई थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 स्टेप मूव हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.81 इंटू 10 की पावर -4। नाउ वी विल सी इन द सॉल्यूशंस। ऐसे ही है, जैसे ये देखें, इसके लिए क्या है, 10 की पावर -5, ठीक है। प्रोसीजर आप लोग ये प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, और ये एक डायरेक्ट ट्रिक है आपके लिए कि डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंसर हम गेट कर सकते हैं वो डेसिमल को सिर्फ मूव करना है, नोन डिजिट तक लेकर आना है, पहला नोन डिजिट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नीचे, इसके नीचे डेसिमल ख़त्म किया, ठीक है। तो नीचे 7 ज़ीरोज़ आए, 7 ज़ीरो का मतलब है -7। अब ये एक ऑर्डिनरी डिजिट बन गया 281। अब इसका डेसिमल मूव किया यहाँ से 1 2 स्टेप मूव किया, तो 10 की पावर 2, ये बन गया 10 की पावर -7, 2 - 7 -5, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है आपको डिस्क्रिप्टिव वे में स्टेप वाइज करना है। अगर आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स का है या ऑब्जेक्टिव है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, अपना आंसर इजीली गेट कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे सोल्यूशन में। इसी तरह इसके उलट भी क्वेश्चन होंगे कि आपको साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है और आपने उसको वापस कन्वर्ट करना है। वापस कैसे कन्वर्ट होगा, सिमिलरली वही तरीके, 10 की पावर -4 है, नीचे जाके +4 हो जाएगी, ये डेसिमल ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब नीचे टोटल कितने ज़ीरोज़ आ गए, जितने टोटल ज़ीरोज़ आ गए वो ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में वाइस वर्सा आपके क्वेश्चन होंगे।
अब पहला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करनी है, और तीसरा क्वेश्चन है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का यही मतलब है कि 10 की पावर्स ही आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस के एक एक पार्ट में आपको यहाँ बोर्ड पे करके देती हूँ, बाकी रिमेनिंग आप लोगों ने करने। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमने देखते हैं डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल को ख़त्म करेंगे, 1 आ जाएगा, फिर जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये रिड्यूस हो गया 75 और नीचे 10 की पावर 8, ठीक है। 8 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। इसको अब मैं लिख सकती हूँ 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, ये पॉजिटिव 8 ऊपर जाके -8। अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, यहाँ, तो ये कितना स्टेप मूव होगा, 1 स्टेप। अब मैं लिखूँगी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। तो ये दोनों पावर आपस में सॉल्व हो जाएंगी। वी आर लेफ्ट विद 7.5 10 की पावर 1 -8 मीन्स 7.5 10 की पावर -7। यही आपका रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है इसकी, 7.5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। पहले यहाँ से डेसिमल ख़त्म किया, जितने ज़ीरोज़ आए उसको 10 की पावर में कन्वर्ट किया, नीचे पावर पॉजिटिव होती है, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। अब आपके पास यहाँ से सिर्फ एक स्टेप मूव हुआ, वो 1 आ गया, ये सॉल्व हो गई। साइंटिफिक नोटेशन बन गई 7.5 इंटू 10 की पावर -7। इसी तरह आपने रिमेनिंग 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, आपने इसकी नोटेशन ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करेंगे, 5.1 इंटू 10 की पावर -9। पहले यहाँ का डेसिमल ख़त्म करें, यहाँ का डेसिमल ख़त्म होगा तो यहाँ 10 आएगा, ये ख़त्म होगा तो ये क्या बनेगा, 9 ज़ीरोज़, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कितने ज़ीरोज़ दे देंगे, 10 ज़ीरोज़। अब आप इसको ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0, ठीक है। यानी 10 स्टेप्स पे डेसिमल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यानी डेसिमल इधर 10 स्टेप्स पे आएगा, ठीक है। ये आप कर भी लेंगे, कैलकुलेटर पे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, कि इसका आसान तरीका ये है कि जब आपके पास ये आता है 51 ओवर दिस, तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तब भी आपको डेसिमल की एग्जैक्ट लोकेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था साइंटिफिक नोटेशन में, आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म की है। किस तरह, 10 की पावर -9 को सॉल्व किया और इसका डेसिमल ख़त्म किया। डेसिमल ख़त्म किया, नीचे 10 आ गया, 10 की पावर 9 ख़त्म की तो नीचे 9 ज़ीरोज़ आ गए, 9 ज़ीरोज़ और 1 मिलके 10 ज़ीरोज़ बन गए। अब 51 ओवर 10 ज़ीरोज़ को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल 9 प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। 9 प्लेसेस पे आपका डेसिमल आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तब भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी डेसिमल की। इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन से ख़त्म हो गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन वाइस वर्सा आपने करने। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का। इसमें हम देखते हैं जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन होगी वहाँ पर हम करेंगे। ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, ये आपस में सॉल्व होंगे। ये 2 है और ये 12 है, ये आपस में सॉल्व होंगे। 2 और 12 कैसे होंगे, 2 1s are एंड 2 6s are, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद 5 2 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 3 -2, ये पावर नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और ये आ जाएगी 10 की पावर 1, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है लेकिन कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। आप जैसे आप पहले करते रहे उसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। ये आपका डेसिमल है, डेसिमल मूव होगा 1 2 3 स्टेप्स, तो ये आ जाएगा 126 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 1, ये मिलके क्या बन जाएंगे 3.126 इंटू 10 की पावर 3 + 1, यानी 3.126 इंटू 10 की पावर 4। ये आपका रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड आंसर होगा इस सोल्यूशन का, ठीक है। 10 आपस में सॉल्व हो गए, डिजिट्स आपस में सॉल्व हो गए। आप इसको इसके साथ भी कट कर सकते थे और इसके साथ भी, इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये इवन नहीं है, ऑड है, ठीक है। इसके साथ ही सोल्यूशन होगी,
ये मल्टीप्लाई हो गए और 10 की पावर्स आपस में सॉल्व हो गई। अब ये सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट नहीं हो रही। यहाँ पर ये 3126 है जबकि ये 3 के डिजिट में आना चाहिए। तो 3 के डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को मूव किया, जितने स्टेप्स मूव किया उतना अभी पावर आ गई, फिर 10 आ गए, 10 आपस में पावर सॉल्व हो गई। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, वो कह रहा है कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स एंड राइट द सोल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स को अपने मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में जाना चाह रहे हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 2 से। जब ये 10 की पावर 2 क्यों, क्योंकि 100 10 की पावर 2 है। जब ये 10 की पावर 2 से डिवाइड होगा तो इट मीन्स कि 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 ने आपस में माइनस होना है। ठीक है, नाउ वी विल डू द सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, सेंटीमीटर्स में था, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। आप इस पूरे के नीचे लगाएं या सिर्फ 10 के नीचे 100 लगाएं, एक ही बात है। अब 100 क्या होता है, 10 की पावर 2 होती है। अब 10 की पावर 2 10 की पावर 5 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 5 - 2 दैट इज़ 3। तो अब आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी सोल्यूशन थी। होप सो यू विल गेट द आंसर। Now we will meet in the next lecture of exercise 6.4. Do the remaining questions. If you find any difficulty in any solution, तो आप उसको ऑनलाइन क्लासेस में फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।